तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर अब अगले मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि प्रिंसेस लुओ और चैंग सेंग के बीच में था। और ये सुनने के बाद प्रिंसेस लुओ भी इस मैच के लिए रेडी हो जाती है, जिसे सुनकर सेंग थोड़ा शॉक हो जाता है। तब प्रिंसेस लुओ बहुत ही क्यूट स्टाइल में सेंग को इशारा करती है। और अब हम देखते हैं कि बैटल एरिना के अंदर सेंग आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा था और लुओ बहुत ही फनी स्टाइल में सेंग की सेवा कर रही थी, जिसे देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम दोनों को फाइट करना ही नहीं था तो फिर तुम लोग अंदर क्यों आए। अब लुओ कहती है कि पिछले राउंड में फाइट करने की वजह से मास्टर बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसीलिए मैं इन्हें एक शांत जगह पे आराम करने के लिए ले आई। और अब चूंकि मास्टर का मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं इस मैच में अपनी हार स्वीकार करती हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम सेंग जुई को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों के साथ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी आया था। और अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट के पास पहुँचने के बाद सेंग जुई अपने सैनिकों से कहता है कि इस गेट को बिल्कुल पहले जैसा कर दो। तब ये सैनिक पूछते हैं कि यंग मास्टर क्या हम सच में ये करने वाले हैं, जिस पर सेंग जुई भी यस कहता है। और अब इधर ये एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि ये इस ग्रैंड एग्जामिनेशन का फाइनल मैच है जो कि लिसान स्वॉर्ड से गुओ और ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से चैंग सेंग के बीच में होने वाला है। और अब अनाउंसमेंट होने के बाद सेंग और गुओ दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर गुओ कहता है कि भले ही हम दोनों अच्छे दोस्त हों, लेकिन तुम अपना पूरा फोकस इस मैच को जीतने में रखना, क्योंकि मैं भी बिना कोई दया दिखाए इस मैच में तुमसे कम्पीट करने वाला हूँ, क्योंकि इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीतना मेरा सपना है। तब सेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि वेरी गुड, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जिस पर गुओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं पहला मौका तुम्हें ही देता हूँ। और अब इतना सुनते सेंग पहले लुओ के रॉयल वेपन से गुओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गुओ का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सेंग का ये अटैक गुओ को टच भी नहीं कर पाता है। जिस पर गुओ सेंग से कहता है कि प्रिंसेस लुओ ने अपना लेजेंडरी रॉयल वेपन तुम्हें दिया है, और इतना ही नहीं, टैंक 32 ने तुम्हें अपना खानदानी टैंक स्वॉर्ड भी दिया है। इसका मतलब सच में वो इस उम्मीद में है कि तुम इस मैच को जीतोगे। और फिर गुओ अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि सेंग मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी मौका मत देना। और ये कहते गुओ अपने एक स्पेशल मूव का यूज करते हुए इस ग्राउंड में चारों तरफ पानी फैला देता है और फिर से अपने पीछे एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर देता है। जिसके बाद वो सेंग से कहता है कि अब तुम इसे संभालो। और ये कहकर गुओ अपने उस अटैक को सीधे सेंग के ऊपर कर देता है, जिसे देखते इधर रॉयल गार्ड के हेड कहते हैं कि इस टेक्निक को देखे हुए तो अरसों हो गए। जिस पर अशार्टेकर एकेडमी के हेड कहते हैं कि अगर गुओ चाहता तो अपने उस फॉर्मेशन से एक साथ कई सारे अटैक कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही अटैक क्यों किया। अब एम्परर चैन कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लड़का गुओ भी बिल्कुल सेंग की तरह ही सोचता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में ये लड़का फर्स्ट और सेंग सेकंड आया था। अब जनरल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस मैच में तो सेंग डेफिनेटली हारेगा। जिसे सुनकर एम्परर चैन बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हैं। और अब गुओ के इस अटैक को देखकर सेंग भी काउंटर अटैक करते हुए लुओ के रॉयल वेपन से इस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन चूंकि गुओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए ये अटैक सेंग को लग जाता है और इसकी वजह से सेंग के हाथ से लुओ का रॉयल वेपन छूट जाता है। जिसे देखकर अब गुओ फिर से सेंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि सेंग तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतनी आसानी से हारोगे। और इतना कहते ही गुओ सेंग के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसे देखकर सेंग अब टैंक के वेंसुई स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इससे अपनी तरफ आ रहे गुओ के अटैक के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन फिर भी ये अटैक सेंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। जिस पर सेंग अब टैंक के स्वॉर्ड से ही उस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन इस बार भी सेंग गुओ के इस अटैक को नहीं रोक पाता है और इस अटैक के प्रेशर की वजह से सेंग के हाथ से टैंक का स्वॉर्ड भी छूट जाता है और ये स्वॉर्ड सीधे बैटल एरिना से बाहर निकलते हुए एक स्टोन में जाके घुस जाता है, जिसे देखकर टैंक कहता है कि ये तो मेरा स्वॉर्ड है। और अब इधर बैटल एरिना में हम सेंग को देखते हैं जो कि गुओ के इन दो अटैकों को झेलने के कारण बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। जिसे देखते हुए ये एल्डर कहते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि सेंग पावरफुल है, लेकिन ये लड़का गुओ भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तब स्टार्टेगर एकेडमी के हेड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सेंग इस लड़के का एक और अटैक झेल पाएगा। जिस पर अब गुओ भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसका नाम डेथ स्वॉर्ड ऑफ साइक्लोन था। और अब इस अटैक को देखकर सेंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि इस अटैक को डिफेंड करने के लिए सेंग के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, लेकिन ये अटैक सेंग के पास पहुंच जाता है। जिस पर अब गुओ कहता है कि सेंग मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी खत्म होगा। और ये कहकर गुओ अपने अटैक को सेंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सेंग अब गुओ के इस अटैक में फंसने लगता है और ऊपर से पानी का एक और लहर सेंग के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेंग वहाँ पर ट्रैवलिंग बटन का यूज करता है और इस अटैक से बचते हुए सीधे यहाँ से गायब हो जाता है। जिसे देखकर गुओ थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि क्या सेंग के पास ट्रैवलिंग बटन भी है। और अब सेंग थोड़ी देर में वहाँ पे अपेयर हो जाता है। जिस पर अब गुओ सेंग से पूछता है कि क्या अभी तुमने ट्रैवलिंग बटन का यूज किया था। तब सेंग भी यस कहता है, जिसे सुनकर गुओ कहता है कि वाकई में ये बात काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि प्रिंसेस लुओ ने तुम्हें इस वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस चीजों में से एक ट्रैवलिंग बटन भी दे रखी है। जिस पर अब इधर रॉयल गार्ड के हेड कहते हैं कि इस लड़के को एन वक्त पे खुद को बचाना बहुत ही अच्छे से आता है। अब एम्परर चैन कहते हैं कि इसीलिए तो मैं इस लड़के से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। और अब इधर गुओ सेंग से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे सारे ट्रिक्स खत्म हो चुके हैं, तो अब तुम भला मेरे अटैकों से कैसे बचोगे।
पहुंचोगे। जिस पर सैंग कहता है कि बस तुम देखते जाओ, और ये कहकर सैंग एक बार फिर से अपने सोल को क्लीन करने लगता है, जिसे देखकर पहले गुओ शॉक होता है और फिर ये देखकर रॉयल गार्ड के हेड शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का ये कैसे कर रहा है, क्योंकि एक ही दिन में एक से ज्यादा बार सोल को रिफाइन करते हुए क्लीन करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब जनरल कहते हैं कि इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रोसेस को करने के लिए इस सैंग के अंदर इतनी पावर आ कहां से रही है। जिस पर अब एम्परर चैन लेडी मायो से पूछते हैं कि क्या आपको सैंग के पावर्स को देखे कुछ समझ में आ रहा है। तब लेडी मायो भी ना में सर हिला देती है और अब लेडी मायो भी इस सवाल का जवाब पाने के लिए एल्डर ली की ओर देखते हैं, जिस पर एल्डर ली भी पहले अपना सिर खुजाते हैं और फिर वो भी सीधे नो कमेंट्स कहते हैं। और अब इधर फिर से सोल को रिफाइन करने के कारण सैंग की बॉडी दोबारा से जलने लगती है, जिस पर सैंग बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए कहता है कि बस ये आखिरी बार मेरे बॉडी का फायर शांत हो जाए। जिस पर तभी फिर से सैंग के ऊपर बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से फिर से सैंग बिल्कुल सेफली पूरी तरीके से हील हो जाता है। और अब सैंग गुओ की ओर देख के एक स्माइल करता है, जिस पर गुओ कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि ली पैलेस के पॉप भी यही चाहते हैं कि इस मैच को तुम जीतो। अब सैंग अब गुओ को बिना कुछ कहे बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड के एक स्पेशल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए सीधे गुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब गुओ भी अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सैंग, मैं जानता था कि तुम इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकते। और ये कहकर गुओ अब सैंग के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। और तभी हम देखते हैं कि इस बार भी गुओ का ही अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से सैंग का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो भी बहुत ही ज्यादा पीछे जाके पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर एम्परर चैन और एल्डर ली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब पानी में गिरने के बाद सैंग अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, जिसे देखकर गुओ कहता है कि फाइनली ये मैच खत्म हुआ। और अब सैंग अपने माइंड के भीतर चला जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वैसे ही सैंग देखता है कि वो बिल्कुल पहले की तरह अपने सोल फॉर्म में आके अपनी ही बॉडी के अंदर घूम रहा होता है। और फिर घूमते घूमते एक जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी चमक रही थी, जिसे देखकर सैंग अब उस जगह पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद सैंग को एक लाल चट्टान के ऊपर कुछ दिखाई पड़ता है, जिसे देखने के लिए अब सैंग ऊपर जाने लगता है। और ऊपर जाते हुए उसे अपनी मेमोरी की कुछ झलक दिखाई पड़ती है, जिसे देखते हुए सैंग अपने मन में कहता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और अब फाइनली सैंग इस चीज के पास पहुंच जाता है, जो कि देखने में किसी हेवनली पोर्टल दरवाजे की तरह लग रहा था, जिसे अब सैंग पहले अपने हाथों से टच करता है और फिर इसी पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी चमत्कार की तरह सैंग वापिस से पूरी तरीके से हील होके उसी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो जाता है। जिस पर अब सैंग की आवाज सुन के जैसे ही गुओ उसे पलट के देखता है वैसे ही गुओ के होश उड़ जाते हैं। और अब ये देखकर इधर एल्डर्स भी इतने ज्यादा शौक हो जाते हैं कि सारे एल्डर्स का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जिस पर अब स्टार्टिगर एकेडमी के हेड कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लड़का कोई ह्यूमन नहीं है। तब लेडी मायो भी कहती है कि इस तरह से अपनी बॉडी को हील करना और अपने पावर्स को रिकवर करना किसी लेजेंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जिस पर अब इधर सैंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि ब्रदर गुओ चलो अब इस मैच को खत्म करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।